जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या प्रश्नावली 8.4 का 5 का छठा सवाल जो कि एनसीईआरटी किताब से लिया गया है। और जहां तक मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा गया है, इसीलिए 2026 के लिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। और बस मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए, ये क्वेश्चन आपको याद करवा दूंगा मैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन क्या है, एलएचएस अपना क्या है, एलएचएस अपना क्या है, तो एलएचएस अपना क्या है, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग प्यार से पढ़ना सीखिए। आप लोग क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़िए, इतना प्यार से पढ़िए जितना प्यार आप किसी लड़की से भी नहीं करते, उससे भी ज्यादा प्यार से आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है अपना कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ये मुझे प्रूव करने के लिए बोला गया है। क्या प्रूव करना है? सेक ए प्लस टेन ए। सबसे पहले त्रिकोणमिति को आपको सॉल्व करने से पहले त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग फार्मूला घर पे याद करें, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम नहीं है उतना कि हम आपको एक एक फार्मूला प्रूव करके दिखाऊं और एक्सप्लेन करूँ उतना। अपना एलएचएस कितना है? एलएचएस अपना क्या है? एलएचएस है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। रूट दोनों के ऊपर लगा हुआ है, रूट दोनों के ऊपर लगा हुआ है। जब यहाँ पे कोई फॉर्मूला ना लगता और कोई उपाय नहीं बचता है तो एक उपाय बचता है, क्या? आप हर का प्रमेयकरण करिए। हर का प्रमेयकरण इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मतलब जब कोई उपाय नहीं रहता है तो उसका हर का प्रमेयकरण किया जाता है। हर प्रमेयकरण आप लोग 9वीं कक्षा में बहुत अच्छा से सीख लिए होंगे। हर प्रमेयकरण क्या किया जाता है? अगर माइनस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल बना के ऊपर नीचे वही संख्या से गुना करने से होता कुछ नहीं है। अगर कोई भी संख्या को उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना करने पे उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 10/5 है, अगर हम इसको ऊपर नीचे यही संख्या से गुना कर दे 5 से, तो 5/5 इस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 से 5 तो कट जाएगा, तो फिर लास्ट में क्या बचेगा? 10/5। तो वही काम करेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे माइनस सिंबल है तो हम रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन ए और बट्टा 1 प्लस साइन ए, अगर हम इसको दोनों गुना कर देते हैं तो इस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये साइन ए से साइन ए क्या हो जाता है? कट जाता है। इसलिए संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं भाई लोग? आगे हम ये कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 बार लिखा हुआ है, तो कोई भी चीज 2 बार लिखा रहता है तो हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। लिख लिया है। चलिए, बट्टा है तो बट्टा दे दिए। यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद होगा। यहाँ पे अगर हम इसको a माने तो ये a हो जाएगा और ये क्या? b हो जाएगा। तो ये a माइनस b हो गया। और यहाँ पे इसको अगर a माने और इसको b माने तो क्या हो गया? a प्लस b हो गया। तो a माइनस b और इंटू मतलब क्या? गुना का चिन्ह लगा हुआ है। a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर अब माइनस क्या? b स्क्वायर। a स्क्वायर, तो a का मान कितना है? 1 है। तो हम 1 का या ये कोई सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए आप a। तो a का मान कितना हो जाएगा? 1। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब दोनों का सेम रहे, मतलब दोनों चीज सेम रहे। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी साइन है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी साइन है। जब दोनों समान रहता है तब ये फार्मूला लगता है। अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन है और अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए रहता है तो ये फार्मूला नहीं लगता। बस हम आपको बता रहे हैं, वैसे आप लोग जानते होंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? साइन है तो बी का मान हम क्या ले लिए? साइन। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लिए। आगे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। रूट में है तो रूट के अंदर ले लिए। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर क्या होता है? एक का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, सॉल्व प्रूव करने से पहले आप लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि मुझे प्रूव क्या करना है। प्रूव करना क्या है? सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a। तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि सेक कब आता है। सेक कब आता है कि अगर 1 बाई कॉस ए
अगर नीचे में अगर कॉस आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, सेक ए के बराबर हो जाता है। 1/cos ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सेक ए। और साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर भाई लोग होता है tan ए। इसका मतलब ये हम समझा रहे हैं आपको कि मुझे नीचे में क्या लाना है, मुझे नीचे में क्या लाना है, कॉस ए लाना है। जब तक नीचे में कॉस नहीं आएगा तब तक सेक और tan नहीं पूरेगा। प्यार से समझना है बात को। तो मुझे नीचे में क्या चाहिए, कॉस चाहिए। बस नीचे में जब आपको कॉस चाहिए तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पहले 1 प्लस साइन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्या, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बराबर का मतलब ही क्या होता है, बराबर का मतलब ये होता है कि अगर तराजू पे 1 किलो दाल रखे और 1 किलो चावल रखे तो दोनों का वेट क्या हो जाता है, बराबर। अगर यही बराबर का मतलब यही होता है, या तो या कॉस स्क्वायर ए के मतलब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखे, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदला हम कॉस स्क्वायर ए लिखे। बात कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों का मान यही होता है। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदला हम क्या लिख लिए, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या होता है, स्क्वायर सब पे है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और बट्टा में कॉस ए, इस सब पे हम स्क्वायर लगा देते हैं। सब पे स्क्वायर लगाने का मतलब ये हुआ, ये सब पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। सब पे स्क्वायर का मतलब ये होगा दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है। ब्रैकेट के ऊपर अगर स्क्वायर लग जाता है इसका मतलब है कि सब पे स्क्वायर है, सब पे स्क्वायर है। तो हम लोग बचपन से जानते हैं क्या, कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्योंकि इसके यहाँ पे ना, यहाँ पे इसके कोना में ना भाई लोग 2 छुपा रहता है, अगर कुछ नहीं है तो 2 रहता है, तो इससे ये क्या हो जाता है, कट जाता है। अब अपना क्वेश्चन क्या बचा, अपना मात्र क्वेश्चन ये बचा कि 1 प्लस साइन ए और बट्टा में क्या बचा, कॉस ए। ये जो बट्टा कॉस ए है ना, ये दोनों के लिए बट्टा कॉस ए है, 1 के लिए भी कॉस ए है और साइन के लिए भी कॉस बट्टा में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए अब प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। इसका मतलब भी वही हुआ जो यहाँ पे है, क्योंकि हम आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को, ये हम आपको क्लियर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट बहुत हो गया, 1 मिनट लगेगा। जैसे ये 1 बट्टा कॉस ए अब प्लस 1 बट्टा साइन ए, अगर हम बट्टा है इसका मतलब हम ये जानते हैं क्या, कि इसका क्या होता है, भिन्न जोड़ होता है। तो कॉस कॉस का एलसीएम लेंगे कितना होगा, कॉस ए। होता है कि नहीं होता है, आप ही लोग बताइए। कॉस कॉस का एलसीएम कितना है, कॉस होता है। जैसे 2 का एलसीएम कितना होता है, तो 2 होता है। तो कॉस कॉस का एलसीएम कितना होता है, कॉस होता है। तो कॉस को कॉस से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सॉरी, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है। अब प्लस, अगर हम कॉस को कॉस से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। तो 1 को साइन से गुना करेंगे तो कितना आएगा, साइन ही आएगा। देखिए यही चीज यहाँ पे आ गया कि नहीं, तो इसको हम तोड़ के लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं क्या, कि 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस ए बराबर होता है क्या, सेक ए। ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल है मतलब हम 1 बट्टा कॉस ए के जगह पे हम सेक ए लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं सेक ए। अब प्लस, ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, नहीं तो हम एक एक फार्मूला आपको त्रिकोणमिति का तोड़ तोड़ के रटवा के दिमाग में घुसा देते। फिलहाल आप लोग बोर्ड दे दीजिए। और साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan ए। यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है, तो साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan ए। यही मुझे प्रूव करने के लिए बोला गया था, प्रूव हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन घर पे ट्राई कीजिए, अगर बन जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है अपना, सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए अब बट्टा 1 प्लस कॉस ए।
बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, आपको ये प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन बार बार ये और ये बार बार रिपीट किया गया है बोर्ड एग्जाम, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन का अभ्यास कर लीजिए, 2 नंबर आने का फुल पॉसिबिलिटी है इसका।